हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले आज़ाद इंजीनियरिंग के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसे रहे। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। ये जितना भी जो डाटा दिया गया है दोस्तों मिलियंस में दिया गया है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, इस क्वार्टर के अंदर 145 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 137 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 111 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल इनकम में देखने को मिली। इसी प्रकार अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 137 करोड़ से बढ़ के 145 करोड़ हुआ, यानी कि 6% की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपको यहाँ पे इन बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 111 करोड़ से बढ़ के 145 करोड़ हुआ, यानी कि 30% की आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस में सब कुछ आ जाता है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रेसिएशन, एमोटाइजेशन वगैरह अदर जो जितने भी एक्सपेंसेज है कंपनी को चलाने के लिए, वो जो टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। इस क्वार्टर के अंदर 111 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 103 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर यहाँ पे 83 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस होते हुए देखने को मिला। अगर हम टैक्स देने से पहले अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर 46 करोड़ का, और पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 41 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 29 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। अगर टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट का मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम्स और जो टैक्सेज है, एक्सपेंसेज, और जिनको सब घटाने के बाद जो आपको यहाँ मिलता है दोस्तों, यहाँ देखने को मिल रहा है जो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर के अंदर 32 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 29 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 20 करोड़ का। अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 29 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हुआ, यानी कि 10% आपको यहाँ नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 208 से बढ़ के 326 करोड़ हुआ, 20 करोड़ से बढ़ के 32 करोड़ हुआ, यानी कि आपको 60% का यहाँ पे नेट प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिला है। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो आपको ये ईपीएस देखने को मिल रहा होगा 5 रुपये 5 पैसे, पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 5 रुपये 56 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर सितंबर मंथ में 3 रुपये 55 पैसे। अगर दोस्तों रिजल्ट अभी हमने डिस्कशन किए, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैं उसके अंदर 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं यानी कि नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 10% की तेजी जंप देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो काफ़ी बेहतर है। ईयर ऑन बेसिस पे इनकम के अंदर 30% का इंक्रीमेंट हुआ है, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 60% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो अगर जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी बेहतर है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।